सामीन गिरामी कद्र था, मेरे वक्त में गुंजाइश नहीं, बगैर किसी ताखीर के दावत खिताब दे रहा हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान नजमुल कादरी तशरीफ लाते हैं, इदारे ख्याल फरमाते हैं। अब आपके सामने मुहक्किक अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती चमन जमान नजमुल कादरी साहब मुखातिब होंगे आपसे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। लायक सद इज्जत व तकरीम सामीन जी कद्र, इस स्टेज पे मौजूद उलमा, मशाइख किराम, सादात इज़ाम, बिलखुसूस मरकजी जमात अहले सुन्नत के अमीर, अमीरे अहले सुन्नत, चश्मो चरागे कादरियत, हजरत किबला पीरे तरीकत रहबरे शरीयत, पीर साईं अब्दुल खालिक कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर मरकजी जमात आले सुन्नत और मेरे इमाम इमाम हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम आला मरकजी जमात आले सुन्नत, स्टेज पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने बेटे मौजूद हैं कि अगर हम उनके नाम की तस्बीह शुरू कर दें तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। मैं आपके गोश गुजार हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आपसे मुताल्लिक एक वाकया आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। वाकया बहुत मुमकिन है कि हमारे बहुत से दोस्तों ने उसे सुना हो। मुनासबत में आगे चल के अर्ज करता हूं, हिशाम बिन अब्दुल मलिक हज करने के लिए मक्का मुशर्रफा पहुंचा। मस्जिद हराम में आकर
काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, उस वक्त हिशाम का जो ओहदा था, उसके पास जो सीट थी, उसके पास जो कुर्सी थी, उस कुर्सी की हैबत, उस कुर्सी की इज्जत और अजमत का तकाजा ये था कि लोग उसके सामने अपने सरों को झुका दें। लेकिन वो मस्जिद हराम में जब तवाफ़े काबा कर रहा है, हजर अस्वद के करीब आता है और ये चाहता है कि मैं हजर अस्वद का बोसा ले लूं। बावजूद कोशिश के लोगों का हुजूम इतना है कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक को लोग हजरे अस्वद तक नहीं पहुंचने देते। उसके वजूद की, उसकी कुर्सी की, उसकी सीट की, उसके ओहदा की कोई परवाह नहीं की जाती और लोग अपने तवाफ में मगन रहते हैं। जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपनी कोशिश में हार गया तो पीछे कुर्सी लगवा के बैठा और तवाफ करने वालों को देखने लगा। इतनी देर में एक नौजवान, एक शख्स मस्जिद हराम में आता है, जिसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन है, जिसका लिबास इंतहाई मुअत्तर है। वो नौजवान जब काबतुल्लाह के सामने आता है, हजरे अस्वद के सामने आता है, वो जगह जहां हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कोशिश की कि मुझे हजरे अस्वद का बोसा लेने का मौका मिल जाए, लोगों ने उसकी हुकूमत, उसकी ताकत, उसके ओहदा की परवाह किए बगैर उसे हजरे अस्वद के करीब न फटकने दिया। लेकिन ये नौजवान जब वहां पहुंचता है, ना तो जाहिरी ओहदा है, ना जाहिरी तौर पर कोई कुर्सी है, ना कोई सरकारी दर्जा है जिसका रौब लोगों पर तारी हो। लेकिन मेरे भाइयों, जब वो शख्सियत हजरे अस्वद के करीब आती है तो हिशाम ने भी देखा और हिशाम के साथ जो उसके सरकारी ओहदेदार थे उन्होंने भी देखा, और जो लोग तवाफ़े काबा में मसरूफ थे उन्होंने भी देखा कि जब वो शख्सियत हजरे अस्वद के करीब आती है, किसी को हटाने, हटो बचो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद हट जाते हैं और वो शख्सियत हजरे अस्वद के करीब आकर हजरे अस्वद का बोसा ले लेती है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक जानिब वो शख्सियत है कि जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास कुर्सी है, वो कोशिश भी करता है लेकिन हजरे अस्वद के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी जानिब वो शख्स है जिसके पास न ओहदा, जाहिरी तौर पर न कुर्सी, जाहिरी तौर पर कोई सरकारी मकाम और मर्तबा नहीं है, लेकिन जब हजरे अस्वद के करीब आता है तो लोग रास्ता दे देते हैं, जगह छोड़ देते हैं और हजरे अस्वद के करीब आने की इजाजत देते हैं। फर्क क्या है? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक शख्स था जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसके पास ओहदा होने के बावजूद
उसको हजर अस्वद के करीब आने की इजाजत न मिली और दूसरे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। दूसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम का बेटा था, मेरे आका का नवासा था। इनके पास जाहिरी तौर पर कुर्सी न थी, लेकिन लोगों के दिल इनके काबू में थे। लोगों के दिल बादशाहों के लिए नहीं धड़कते थे, लोगों के दिल धड़कते थे तो मुस्तफा के नवासों के लिए धड़कते थे। मैं गुफ्तगू को आगे ले जाने से पहले ये जुमले आज भी उन्हें सुनाना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि जोरे गुफ्तगू से, जोरे कलम से या सोशल मीडिया की पावर से वो लोगों की तवज्जुहात अपनी जानिब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। कोई ताकत किसी का दिल कब्जे में नहीं कर सकती। लोगों के दिल ना सोशल मीडिया के कब्जे में है, ना हुकूमत के कब्जे में है। लोगों के दिल कब्जे में है तो मुस्तफा की आल के कब्जे में है। जितना जोर लगा सकते हो इतना जोर लगाओ। तुम तो ये समझ रहे थे हम हंगामा करेंगे तो इज्जते रसूलो बतूल कॉन्फ्रेंस वो मुतासिर हो जाएगी। आके आज देख ये लोगों का ठाठे मारता समुंदर देख। तो जितनी साजिशें करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की आल की इज्जत में और इजाफा फरमाएगी। इससे कबल भी सिंध की धरती से गयूर सुन्नी जवान आया करते थे, लेकिन इस बार रानीपुर शरीफ की वो शख्सियत जो इस वक्त स्टेज पे जलवा फरमा है, हजरत किबला सैयदुस सादात पीर सैयद आसिफ अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया एक बहुत बड़ा काफिला अपने साथ लेकर यहां पहुंचे हैं। हजरत किबला सैयदुस सादात फखरुस सादात गौसे दौरा पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके जिगर का टुकड़ा हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी कोशिशें अपनी जगह पर, लेकिन कोई ताकत लोगों के दिलों को काबू नहीं कर सकती। लोगों के दिल काबू हैं तो मुस्तफा की आल के काबू में है। जो वाकया मैं अर्ज कर रहा था उसे मैं आगे लेके चलता हूं। हिशाम देख रहा है, हिशाम तो समझ गया, लेकिन हिशाम के साथ जो लोग थे शाम वाले उन्होंने जब देखा, हिशाम से कहा ये कौन है? बादशाही तेरे पास, ताकत तेरे पास, तुझे हजर अस्वद तक जाने की मोहलत नहीं दी जाती, इजाजत नहीं दी जाती। ये नौजवान जिसके पास ना ओहदा है ना कुर्सी है, ये कौन है कि जब ये हजर अस्वद के करीब आया लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अब हिशाम तो जानता था कि ये कौन है। आपकी तवज्जो है? दुश्मने आले रसूल जानता है कि ये कौन है। दुश्मने आले रसूल जानता है कि ये कौन है, लेकिन हसद का मारा इनकी इज्जत और अजमत को छुपाने की कोशिश करता है कि कहीं उसको छोड़ के तुम इनके पीछे न चल पड़ो, उसको छोड़ के तुम इनके पीछे न चल पड़ो। लेकिन बदबख्त इस बात को समझता नहीं, इज्जतें रब देता है, जिल्लतें रब देता है। अगर इस स्टेज पर मौजूद जितने सादात किराम हैं, अगर अल्लाह के दरबार में इनकी इज्जत न होती, इनकी हैसियत न होती, तो रब करीम इन्हें मुस्तफा के घराने में पैदा ही ना फरमाता। ये मकाम तो कसबी नहीं है, ये मेहनतों से सैयदों ने हासिल नहीं किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इनकी विलादत से बहुत पहले अता फरमा दिया। इसलिए
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अता करदा मकामात से झगड़ने वाला, वो जिल्लत और रुसवाई सिर्फ यही उसके मुकद्दर में आती है। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हिशाम से एक शामी ने पूछा, ये कौन है, ये कौन है जिसकी लोग इतनी इज्जत करते हैं? हिशाम ने कहा कि मैं तो नहीं जानता। हालांकि हिशाम जानता था, हिशाम को खबर थी, सुनियो, हिशाम को खबर थी, हिशाम को पता था, हिशाम जानता था कि ये मुस्तफा के नवासे बैठे हुए हैं। बात समझ नहीं रहे आप? गो हिशाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जानता था, और आज का दुश्मन आले रसूल, गुस्ताखे सादाते किराम, गुस्ताखे मेहरुल मिल्लत, गुस्ताखे हुज्जतुल इस्लाम, गुस्ताखे सैयद मुहीद्दीन महबूब और गुस्ताखे सादात, वो जानता है ये मुस्तफा के बेटे हैं, ये मुस्तफा के नवासे हैं। जानबूझकर जाहिल बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये जहालत उसे फायदा न देगी। हिशाम ने कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है। सुनियो, वहां अरब का मशहूर शायर फरजदक खड़ा था। फरजदक ने कहा, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता ये कौन है? अरे मैं जानता हूं कि ये कौन है। आवाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। सिंध वाले डाडिया चो सुभान अल्लाह, डाडिया डाडिया सुभान अल्लाह, डाडिया चो सुभान अल्लाह। तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं कि ये कौन है, मैं जानता हूं कि ये कौन है। अरे जाहिल, तू नहीं जानता, हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहाओ वतअतहु। अरे तू मुस्तफा के नवासों को नहीं जानता? मुस्तफा के नवासे वो हैं कि जब वादी मक्का में उनका पाँव पड़ता है, वादी मक्का में, बतहाए मक्का में उनका पाँव पड़ता है, तो बतहाए मक्का को भी पता चल जाता है ये आम इंसान नहीं, मुस्तफा का बेटा है। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहाओ वतअतहु वल बैतो यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु। सुन्नी भाइयों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये वाकया आज मैं आपके गोश गुजार लाहौर पर, लाहौर की धरती पर, दाता की धरती पर मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये वाकया मेरे दाता ने जिक्र किया है। कहिए सुभान अल्लाह। ये तासुर दिया जाता है और देने की कोशिश की जाती है कि आओ दाता के नजरियात की जानिब। हमने कहा तुम्हारी मिसाल है, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद जैसी। दाता को हम मानते हैं, दाता मुस्तफा का बेटा है, दाता मुस्तफा का नवासा है। अरे मुस्तफा की आल की गुस्ताखी करके दाता को मानने की बातें करते हो, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। दाता की बातें वो करे जो मुस्तफा की आल की ताजीम करता हो, इकराम करता हो, एहतराम करता हो। ये वाकया आपको इसीलिए सुना रहा हूं, ये वाकया मेरे दाता ने कशफुल महजूब में जिक्र किया है। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहाओ वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु। अरे जाहिल, तू कहता मैं जानता नहीं हूं। ये वो है, इसका पांव जब बतहाए मक्का पे पड़ता है तो बतहाए मक्का समझ जाती है कि आम इंसान नहीं, मुस्तफा का बेटा है। वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु। इसको रब का घर भी जानता है, इसको हिल भी जानती है, इसको हरम भी जानती है। हादा इब्नो खैरे इबादिल्लाह कुल्लिहिमी। सारी रब के सारे बंदों में से सबसे आला शख्सियत का ये बेटा है।
हादत तकीयुन नकी अत्ताहिरुल आलमु। और आखिरी शेर, उसमें मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं आपकी तवज्जो के लिए। दाता साहब ने शेर जिक्र किया फरजदक का, मिम माशरिन हुब्बुहुम दीनुन व बुग़्दुहुम कुफ्रुन व कुर्बुहुम मरजन व मुअतसमु। ये तू कहते मैं जानता नहीं हूं, तू कहते मैं जानता नहीं हूं, तू ये समझता है मैं जानता नहीं हूं। मिम माशरिन हुब्बुहुम दीनुन। अरे सुन, तू दीनदारी के ठेके लगाता है, दीनदारी के दावे करता है। अगर तेरे अंदर दीन होता तो तू इसे जरूर पहचानता। इसलिए कि ये स्टेज पर बैठे मेरे आका के बेटे वो गिरोह हैं, हुब्बुहुम दीनुन व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन। इनकी मोहब्बत दीन है, इनका बुग़्ज़ कुफ्र है। व कुर्बुहुम मंजन व मुअतसमु। जो इनके करीब आता है रब उन्हें नजात अता फरमा देता है। तो सुन्नी भाइयों, आइए दाता की नगरी पे आकर दाता के अकायद की बात करते हैं। लेकिन दाता के अकायद वो नहीं है कि तुम इस्मत शर्ते नबुव्वत अस्त बोल के उसका गलत मफहूम समझाओ। दाता के नजरियात वो हैं जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। दाता फरमाते हैं कि मुस्तफा की आल वो गिरोह है जिनकी मोहब्बत दीन है, उनका बुग़्ज़ कुफ्र है। तुम दाता के दरबार पे सादात किराम की तौहीन करना चाहते हो और उसके बाद दाता के नारे लगाते हो। तुम्हारे नारे झूठे हैं, इसलिए कि दाता की निगाह में फरजदक की ये शेर एक सनद की हैसियत रखते हैं। जिसको आले रसूल से बुग़्ज़ है वो ईमान की खैर मनाए। मैं मुतलकन कुफ्र का फतवा नहीं देता, लेकिन दाता ने नकल किया जो आले रसूल से बुग़्ज़ रखे वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। रब करीम हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें आल व असहाब में से हर एक की गुलामी में जिंदा रखे, मारे और उन्हीं के गुलामों में हमारा हशर फरमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।